गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 हिंदी में हम लोग पढ़े थे हिंदी संस्कृत खंड में। आज पढ़ेंगे 5वां चैप्टर है पंचम पाठा गीतामृतम यानी गीता का संदेश। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। उन्हीं में से कुछ यहाँ लिया गया है। इस लोग आइए पढ़ते हैं, हम लोग भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं कि गीता संदेश, गीता में क्या क्या बताया गया है। भगवद गीता नाम सुना होगा आप लोगों ने, और सब लोग जानते हैं कि गीता का अमृत देखिए गीता का संदेश है, गीता का अमृत वही है। गीता का अमृत में इसमें गीता के जो अच्छे अच्छे वचन हैं अमृत के समान, उन्हीं को संदेशों के रूप में यहाँ बताया है। इनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। देखिए जरा क्या दिया है, आराम से इसको पढ़ना है, कोई जल्दबाजी भी नहीं। देखिए तम तथा कृपया विष्टम अश्रु कूड़ा कुले क्षणम। तम तथा कृपया विष्टम अश्रु कूड़ा कुले क्षणम। तम तथा कृपया विष्टम अश्रु कूड़ा कुले क्षणम। मिला के आप लोग भी पढ़िएगा अच्छे से, बहुत लंबा लंबा दिया है। विसीदंतमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदना। देखिए इसमें दिया हुआ है कृपया विष्टम यानी कृपया प्लस आविष्टम। कृपया का अर्थ होता है करुणा से पूर्ण। क्या होता है? करुणा से पूर्ण। सब लोग बुक में देखिएगा, करुणा से पूर्ण। अश्रु कूड़ा कुले क्षणम। अश्रु कूड़ा कुले क्षणम अलग अलग कर लीजिए इसको, यानी अश्रुपूर्ण, आकुल और क्षणम यानी आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्र वाले। आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्र वाले। विषीदंतम माने दुखी होते हुए। विषीदंतम माने दुखी होते हुए। मधुसूदना माने श्री कृष्ण। मधुसूदना माने श्री कृष्ण। मधुसूदन श्री कृष्ण को कहते हैं। ठीक है। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुकूड़ कुलेक्षणम विसीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। देखिए इसका मतलब क्या है। कहें कि करुणा से भरे हुए, करुणा से, या कहें इस प्रकार, करुणा से पूर्ण, करुणा से भरे हुए, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले। करुणा से पूर्ण, जिनका हृदय एकदम दुखी है, करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले एवं दुखी दिखाई देने वाले, या दुखी होते हुए श्री कृष्ण, या दुख से जो पीड़ित था, व्याकुल था, उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। क्या है? फिर से एक बार एक लाइन में क्या, इस प्रकार करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले और दुखी अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। क्या कहा? देखिए आगे। क्लैब्यम मा स्मः गमा पार्थ नैत्वत् इत्युपपदन्ते। क्लैब्यम मा स्मः गमा पार्थ नैतत्युपपदते। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त ओष्ठित परतम। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोष्ठिम परतंत। क्या करें? कैलम माने नपुंसकता को। माँ इसमें गमा माने तू मत प्राप्त हो। पार्थ हे अर्जुन,
पार्थ अर्जुन को कहते थे, हे अर्जुन, नैतत्व तु पपपदते, नैतत्व यु पपपदते, इसका मतलब क्या, तुझमें यह उचित नहीं, तुझमें यह उचित नहीं, अर्थात तेरे लिए अच्छा नहीं है, यह उचित नहीं है। क्षुद्रम माने दिया, देखिए तुच्छ, क्षुद्रम माने क्या होता है, तुच्छ। हृदय दौर्बल्यम माने हृदय की दुर्बलता को, और चित्त माने त्याग उठ खड़ा हो, त्याग कर उठ खड़ा हो। प्रथम तो माने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले, या शत्रुओं को नष्ट करने वाले। इसका अर्थ है एक ही लाइन का, लेकिन इसका मीनिंग समझना है। मीनिंग जब तक समझेंगे नहीं तब तक अर्थ एक लाइन में आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए पहले एक एक शब्द की मीनिंग समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मीनिंग समझिए, मीनिंग जब लिखिए, उसके बाद ही इसको आप अनुवाद के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। क्या कह करे विसी देता, देखिए क्लैम्यम माँ स्मागम पार्थ नैतिक्यम पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तम तुष्टिम प्रतंत। हे अर्जुन, हे पार्थ, ऐसे ही बोलते हैं ना कृष्ण। महाभारत देखा होगा आपने, श्री कृष्ण देखा होगा, अभी श्री कृष्ण भी आता है टीवी में, मेरे ख्याल से अभी आ रहा होगा। हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यानी तू कायर मत बन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तेरे लिए उचित नहीं है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले, यानी शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाले, हे अर्जुन, तू हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को, तू हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता उमड़ रही है, इसको त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये इसका अर्थ केवल बताना है, कितना अच्छा है, कितना आसान है लाइन में ना, लेकिन मीनिंग नहीं आएगी तो इसका अर्थ कैसे बता पाएंगे। अगला है देखिए, गता देखिए क्या दिया, असोचयानन वसोचसत्तम, असोचयान मनसो चसत्वम प्रज्ञावादस्यत् भाससे गता सून गता सूच्यतम नानुनोत्सन्ति पंडिता। अरे भाई, छोटे छोटे बड़ा शब्दों में अलग अलग लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता ना। असोचयान नन्वसोचसत्वम प्रज्ञावादस्यताम भाससे गता सून गता ससुस्तम नानुशोचन्ति पंडिता। देखिए इसमें मीनिंग, असोचयान, असोचयान मतलब शोक के अयोग्य के लिए, अर्थात जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए। अन्न वश्योचस्वतम माने तू शोक करता है, या अर्जुन से क्या कहते, तू शोक करता है। प्रज्ञावधान माने बुद्धिमत्ता की सी बातों को, बुद्धिमत्ता सी बातों को, विद्वानों से के वचनों को। गतासूसन माने, गतासून माने मृत, चा माने और, अगासातून माने जीवितों के लिए, जीवितों के लिए। देखिए क्या करें, हे अर्जुन, क्या कहते हैं, असोचन व सोचितम, हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक करता है। जो उनके लिए दुख प्रकट करने योग्य नहीं है उनके लिए तू दुख क्यों प्रकट करता है, शोक क्यों प्रकट करता है। और विद्वानों के से वचनों को कहता है, और विद्वानों के से वचनों को कहता है, विद्वानों के से वचनों को कहता है। वस्तुतः ज्ञानी पुरुष मृत और जीवितों के लिए शोक नहीं करते हैं, अर्थात जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो मृत और जीवितों के लिए शोक नहीं करते हैं। जैसे गीता में ही पढ़े थे ना आप लोग, इस पढ़ाए गए ना, यदा यदा धर्मस, ऐसे है ना, कई गीता में है बताया गया है, जो अपना कर्म करिए, अपना कर्तव्य मारिए। अगर आप अपने सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप अपना कर्तव्य करते रहिए। चाहे रास्ते में आपके आगे चाहे आपका भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे जो हो, अगर वह अधर्मी है
तो उसका साथ कभी मत दीजिए। जैसे इसमें अर्जुन को उन्होंने श्री कृष्ण ने बताया कि वो अधर्मी है, वो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वो असत्य का सहारा ले रहे हैं, तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए तुम शोक मत करो, इसलिए तुम शोक मत करो, क्योंकि वो शोक करने के योग्य है ही नहीं, इन दुख प्रकट करने के योग्य नहीं है, तो तुम क्यों करते हो। देखिए आगे, अब है चौथा, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमार, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर अस्त्र न मुहिता, यथा देहांत प्राप्ति धीर स्त्र न मुहिता, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरम न मुहिता। देखिए, देहिनो अस्मिन यानी जीवात्मा को इस देह यानी इस शरीर से, देहो अस्मिन जीवात्मा को इस शरीर से, जरा माने वृद्धावस्था, जरा माने वृद्धावस्था, देहांतर प्राप्ति मतलब अन्य शरीर की प्राप्ति, यानी देहांत के पश्चात अन्य शरीर की प्राप्ति, धीरा मतलब धैर्यशील, तत्व माने उस विषय में, ना मुहाती माने मोह नहीं करता है। देहिनो अस्मिन यथा देहिने कौमार यवन जरा, क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, जीवात्मा को इस शरीर में जिस प्रकार किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था प्राप्त होती है, जीवात्मा को इस शरीर में जिस प्रकार किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार मरणोपरांत यानी उसी प्रकार देहांत प्राप्ति, यदि है ना, यानी मरने के बाद, उसी प्रकार मरणोपरांत यानी मरने मृत्यु के बाद दूसरा शरीर भी उसे प्राप्त होता है। अतः धैर्यशील व्यक्ति, अतः धीरस्त्रम यानी धैर्यशील व्यक्ति, धीरज धरने वाले व्यक्ति इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होते हैं, यानी इस विषय में मोह में पड़ते नहीं है कि इनका क्या होगा, ये मेरे भाई बंधु हैं, इनका क्या होगा। ठीक, देखिए अगेन, कहाँ थे हम लोग, चौथे व्याली में थे ना, क्या आप कह रहे थे चौथे में, हे अर्जुन, जीवात्मा को इस शरीर में जिस प्रकार किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार मरणोपरांत यानी मरने के बाद दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। अतः धैर्यशील, धीरज धरने वाले व्यक्ति इस प्रकार की बातों में मोहित नहीं होते, या इस प्रकार की बातों में मोहग्रस्त नहीं होते हैं, इन बातों में नहीं पड़ते हैं, वो सिर्फ अपना कर्म करते हैं। यही तो समझाए थे ना श्री कृष्ण कि तुम जो तुम्हारे सामने ये भाई बंधु सब दिख रहे हैं, तुम कह रहे हो कि इनको मैं नहीं मारूंगा, इनके साथ कैसे युद्ध करूंगा, तुम्हारे जो गुरु हैं, पितामह हैं, कह रहे हैं क्या बताए उनको, कह रहे हैं कि ये तो शरीर है, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजरमा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में वो प्रवेश करती है। देखिए अगला पांचवा क्या है, या इनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभयतौ न बीजानितो नयम हंतिना हन्यते। या इनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभयतौ न बीजानितो नयम हंतिना हन्यते। इनम मानी इस आत्मा को, इस यानी आत्मा को, वेत्ति मानी जानता है, वेत्ति मानी जानता है, यस चैनम मानी जो, यस यह चा प्लस इनम यानी और जो इसे, और या माने और, चा माने जो, इनम माने इसे यानी और जो इसे, मन्यते मानी मानता है, मन्यते मानी मानता है, उभयतौ मानी वे दोनों, उभयतौ मानी वे दोनों, हतम मानी
मारा हुआ, हतम माने मारा हुआ, बीजानीतः माने दोनों जानते हैं, बीजानीतः माने दोनों जानते हैं, नायम माने ना अयम ना यह, ना अयम ना यह, ना अयम ना यह। हंति माने मारता है, हंति माने मारता है, हन्यते माने मारा जाता है, हन्यते माने मारा जाता है। देखिए क्या करेंगे, फिर इया एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। सीके से अर्जुन से क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो इसे यानी जो आत्मा को मारने वाला, जो इसे मारने वाला मानता है, यानी आत्मा को मारने वाला मानता है, जो इसे मारा हुआ मानता है, यानी आत्मा को मारा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते हैं, वे दोनों ज्ञानी नहीं है, वे दोनों इस बारे में नहीं जानते हैं। यह आत्मा न तो किसी के मारने से मरती है और न ही इसको किसी के द्वारा, कहने मतलब ना तो आत्मा कभी मरती है और ना ही इसको किसी के द्वारा मारा जा सकता है। न तो यह आत्मा किसी को मारता है, यानी आत्मा भी किसी को नहीं मारती है, और ना तो यह किसी के द्वारा मारा जा सकता है। यानी आत्मा अजर अमर है, यह कभी नष्ट नहीं हो सकती, कभी मर नहीं सकती है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए तुम्हें इनको मारने में, इनके साथ युद्ध करने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। यही तो श्री कृष्ण बताए थे ना कि तुम अपना कर्म करो, कर्म ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कर्म करो, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, इनके बारे में चिंता ना करो। देखिए आगे 6, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोऽपराळि, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोऽपराळि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनानि संयति नमानि देहि। वसांसी माने वस्त्रों को, वसांसी माने वस्त्रों को, जीर्णानि माने फटे पुराने, जीर्णानि माने फटे पुराने, विहाय माने छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, नरो अपराड़ी, नरो अपराड़ी यानी नरह प्लस अपराड़ी यानी मनुष्य, नर माने मनुष्य और अपराड़ी माने दूसरे, दूसरे मनुष्य। जीर्णान्यानि, जीर्णानि प्लस अन्यानि, जीर्णानि यानी पुराने, अन्यानि माने दूसरे, जीर्णानि माने पुराने, अन्यानि माने दूसरे, देहि माने आत्मा, देहि माने आत्मा, संयाति माने चला जाता है या प्राप्त करता है। कह रहा है कि वसांसी यानी वस्त्रों को, देखिए वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोऽपराणि, तथा शरीरमणि विहाय जीर्णा नयनानि संयाति नवीन। हे अर्जुन, जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को, हे अर्जुन, जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य दूसरे नवीन यानी नए वस्त्र धारण करता है, नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर या त्याग कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है और नए शरीर को धारण करता है, यानी नया जीवन धारण करता है। यही तो बताए थे, जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य दूसरा यानी नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, पुराना होने पर वस्त्रों को फेंक देता है, त्याग देता है, उसी प्रकार यह शरीर भी है। यह आत्मा पुराने शरीरों को यानी बूढ़े हो चुके शरीरों को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करता है। देखिए नेक्स्ट, नैनम छिदन्ति, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम दहति पावकः,
नैनम चैनम क्लेदयन्ति को नैना न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। छिदंती माने काट सकते हैं, छिदंती माने काट सकते हैं। पावकाह माने अग्नि, पावकाह माने अग्नि। न चैनम माने और न इसे, क्लेदयंती और आपाह माने जल गीला कर सकते हैं। देखिए क्या दिया, नैनम छिदयंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को, क्या कह रहे हैं, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, और न जल इसे गीला कर सकता है, और न ही जल इसे गीला कर सकता है, और न ही वायु इसे सुखा सकती है। यह आत्मा अजर अमर है। कहने मतलब ये आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी नष्ट नहीं होती। न इसे काटा जा सकता है, न इसे मारा जा सकता है, न इसे शस्त्र से काट सकते हैं, न अग्नि में जला सकते हैं, और न इसे जल में गीला कर सकते हैं, और न इसे वायु में सुखा सकते हैं। देखिए आगे 8वां क्या दिया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितो महर्षि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम। ध्रुव माने निश्चित, तस्माद् परिहारे अर्थे माने, तस्मात् माने इसलिए, अपरिहारो माने अनिवार्य, अर्थ माने विषय में, यानी इसलिए अनिवार्य विषय में। न शोचितु महर्षि, यानी सोचिता महर्षि माने शोक करने योग्य नहीं। देखिए क्या है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितु महर्षि। जातस्य ही ध्रुवो, हे अर्जुन, उत्पन्न हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। हे अर्जुन, मृत्यु ध्रुवम, उत्पन्न हुए व्यक्ति की, जिस व्यक्ति का यहाँ पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है, और जो व्यक्ति मर जाता है उसका जन्म भी निश्चित है। कहने मतलब जो व्यक्ति यहाँ जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, और यह भी निश्चित है कि मृत व्यक्ति का जन्म लेना भी निश्चित है, मरने के बाद भी उसे जन्म लेना निश्चित है। अतः तू इस अनिवार्य विषय के संबंध में शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तुम अपना सिर्फ कर्म करो, ये सब सोचने की आवश्यकता तुमको नहीं है। देखिए नेक्स्ट, यादृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वार पवार्तम सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धम ईशम। यादृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वार पवार्तम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। यच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारामृतम। यच्छया माने स्वतः, अपने आप, चोपन्नम माने और प्राप्त हुए, और चोपन्नम माने और प्राप्त हुए, अपावृतम माने खुले हुए,
अपावृतम माने खुले हुए, सुखिना माने भाग्यवान, सुखिना माने क्या दिया है, भाग्यवान, लभन्ते प्राप्त करते हैं, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, युद्धे में ईदृशम माने ऐसे करो, युद्धे में श्रम माने युद्धम ईदृशम माने ऐसे करो, यह द्रक्षा चोपन्नम स्वर्गद्वारम पपावृतम सुखिना सक्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ अर्जुन, हे पार्थ अर्जुन, हे पार्थ अर्जुन, स्वतः प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए, स्वतः प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भगवान क्षत्रिय से ही प्राप्त करते हैं। क्या करेंगे, हे पार्थ अर्जुन, स्वतः प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भगवान क्षत्रिय से ही प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, स्वतः प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भगवान क्षत्रियों से ही प्राप्त करते हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। देखिए लास्ट है, हतो वह प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुष्ठित कौन्तेय युद्धस्य कृत्य निश्चय। कौन्तेय अर्जुन, कुंती का पुत्र कौन्तेय, हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महीम तस्मादुष्ठित कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतोवा यानी मरकर, हतोवा मानी मरकर, प्राप्यसी माने तू प्राप्त करेगा, प्राप्यसी माने तू प्राप्त करेगा, भोज्यसे माने तू भोगेगा, भोज्यसे माने तू भोगेगा, तस्मादुष्ट माने इसलिए तू उठ खड़ा हो, तस्मात् उत्तिष्ठ माने इसलिए तू उठ खड़ा हो, कौन्तेय माने हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन। देखिए क्या करें, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, तू तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा या जीत कर पृथ्वी का सुख भोगेगा। क्या करें हैं, तू मरकर या तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा या जीत कर पृथ्वी का सुख भोगेगा, इसलिए तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, इसलिए तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। ये तथा आपका गीता का अमृत, गीता अमृत से कुछ संदेश गीता श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया था। ये इसमें आप लोगों ने जान लिया है, कभी भी क्या जाना आप लोगों ने, पहली बात तो यह जाना अपने कर्तव्य मार्ग से कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। अगर आप सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें फिर आगे यह नहीं देखना है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारा सगी संबंधी है या हमारा दुश्मन है या कौन है। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही मार्ग है, हमें अपना कर्तव्य और धर्म के साथ और सत्य का साथ कभी छोड़ना नहीं है। और रही बात ये कि मैं अपने सगे संबंधियों या मैं बिछड़ जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, तो ये है शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं, आत्मा अजर अमर है। वह एक शरीर जिस प्रकार कपड़े होते हैं, पुराने कपड़ों को हम छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, धारण करते, उसी प्रकार शरीर है जो पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। इसलिए आत्मा अजर अमर है या कभी नष्ट नहीं होती, न इसे शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है, न इसे पानी में गीला किया जा सकता है, न इसे वायु से सुखाया जा सकता है और न इसे अग्नि से जलाया जा सकता है। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा गीता का अमृत। आप सुनिए होमवर्क। होमवर्क तो पता ही है क्या करना है। जितने भी 10 श्लोक दिए गए हैं गीता में, इन 10 श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ प्रस्तुत श्लोक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के गीता अमृतम नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है या लिया गया है।
फिर उसके बाद सभी का हिंदी में अनुवाद करना है, ये 1 बाई 1 हिंदी में अनुवाद कर लीजिए। उसके अलावा पाठ पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है और क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ये करना है। और संस्कृत व्याकरण में क्या करना है, संधि विच्छेद करिए, शब्दों पर टिप्पणी लिखिए, विभाजित विभक्ति एवं वचन बताइए, क्रियापदों में धातु, पुरुष, वचन एवं लकार बताइए। ये सब आपको करने हैं। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगला चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। होमवर्क वाला काम सब कंप्लीट करिए। जैसे ही स्कूल खुले आपकी कापियाँ चेक होंगी ज़रूर। अभी समय है, जब भी समय आएगा आपकी कॉपियाँ ज़रूर चेक होंगी, इसलिए काम कंप्लीट रहे सभी का, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।